कमजोर मत बनो, खास बनो। एक गांव में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था जो खुद को बहुत कमजोर और नाकारा समझता था। उसे लगता था कि वो किसी भी बड़े काम के लिए नहीं बना। उसका ये एहसास कमतरी उसकी जिंदगी के हर शोबे पर असरअंदाज हो रहा था। वो हमेशा दूसरों के पीछे रहता, अपनी राय देने से कतराता और किसी भी मुश्किल का सामना करने से डरता था। गांव के बाहर एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा जी था। बाबा जी अपनी हिकमत और दानाई के लिए मशहूर थे। एक दिन अहमद बहुत परेशान होकर बाबा जी के पास गया। बाबा जी, उसने दुख भरी आवाज में कहा, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझ में कोई खास बात नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका हूं। बाबा जी ने अहमद की बात गौर से सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, कमजोर कोई नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। अहमद हैरान हुआ, लेकिन मैं अपनी खास बात कैसे पहचानूं? बाबा जी ने उसे एक छोटा सा पौधा दिया और कहा, इस पौधे को रोज पानी देना और उसकी देखभाल करना। जब ये फल दे तब मेरे पास आना। अहमद ने वो पौधा लिया और घर आ गया। आना इस पौधे की देखभाल की, उसे पानी दिया और धूप में रखा। महीनों गुजर गए, पौधा बढ़ता रहा, लेकिन इस पर कोई फल नहीं आया। अहमद मायूस होने लगा, लेकिन फिर उसे बाबा जी की बात याद आई कि कमजोर कोई नहीं होता। उसने सोचा, शायद इस पौधे को मजीद वक्त चाहिए। आखिरकार 1 साल बाद पौधे पर नन्हे नन्हे फूल आए और फिर एक मीठा और खूबसूरत फल लगा। अहमद की खुशी की इंतहा ना रही। वो फौरन वो फल लेकर बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने फल देखा और मुस्कुराकर बोले, देखा बेटा, ये पौधा शुरू में कितना छोटा और बज़ाहिर कमजोर लग रहा था, लेकिन तुमने उसकी देखभाल की और सब्र किया। आज ये एक खूबसूरत और फलदार दरख्त बन चुका है। बिल्कुल इसी तरह तुम भी हो। तुम्हें बस अपने अंदर की खूबियों को पहचानना है, उन पर मेहनत करनी है और सब्र करना है। बाबा जी ने मजीद कहा, तुमने इस पौधे को जो दिया वही तुमने खुद को दिया। तुमने उसे वक्त दिया, मेहनत की, सब्र किया और इसी तरह तुम अपने अंदर की ताकत को भी निखार सकते हो। हर इंसान में कुछ खास होता है, किसी में हमदर्दी, किसी में अज़्म, किसी में तख्लीकी सलाहियत और किसी में सुनने की खूबी। अपनी इस खासियत को पहचानो और इसे फरोग दो, तो तुम खुद ब खुद खास बन जाओगे। अहमद को बाबा जी की बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी कमजोरी उसके अपने ख्यालात की वजह से थी, ना कि हकीकत की। उसने अपने अंदर की खूबियों को पहचानना शुरू किया, अपनी सलाहियतों पर काम किया और खुद एतमादी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। कुछ अरसे में अहमद ने अपनी मेहनत और लगन से गांव में एक कामयाब कारोबार शुरू किया और सबके लिए एक मिसाल बन गया। नतीजा ये कि कमजोर होना महज एक सोच है। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास जरूर होता है जो इसे मुनफरिद बनाता है। बस जरूरत है इस खासियत को पहचानने, इस पर काम करने और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ने की। क्या आप भी अपनी किसी खासियत को पहचान कर इसे निखारना चाहते हैं? खासियत को पहचाने और उसे निखारें। बहुत खूब, ये एक शानदार आगाज है। अपनी खूबियों को जानना और उन पर काम करना ही आपको खास बनाता है। अब आप ये सोचें कि आप किस चीज में अच्छे हैं। क्या आप दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं? क्या आपको नए ख्यालात आते हैं? क्या आपको किसी खास हुनर जैसे लिखना, बोलना, कुछ बनाना में दिलचस्पी है? या शायद आप में सुनने और समझने की सलाहियत बहुत अच्छी है। अपनी किसी एक खासियत पर गौर करें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना लगे। उसे मजीद निखारने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? याद रखें, हर बड़ा काम छोटे कदमों से शुरू होता है।